वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं सुकुमार स्टडी पॉइंट। तो ये जैसे कि ह्यूमन हार्ट की पार्ट नंबर 3 की वीडियो होने वाली है। तो चलिएगा, बिल्कुल समय खराब नहीं करते हैं, चलते हैं वीडियो के टॉपिक की ओर। तो चलिएगा, आज हम इसमें पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट का जो पार्ट नंबर 3 हो रहा है। तो इससे पहले की बेसिक जानकारी आपको मैंने पूर्ण रूप से दे दी थी कि जो हृदय में कैसे कैसे ब्लड ट्रैवल कर रहा था, कैसे कैसे उसका सर्कुलेशन हो रहा था, पूर्ण रूप से मैंने आपको ये बात सब बड़ी बता दी थी। तो आज और कुछ बेसिक जानकारी समझेंगे। सबसे पहले हृदय से जुड़ी दोस्त, सबसे पहले अगर मैं सबसे बड़े चैम्बर की बात करूं तो सबसे बड़ा जो चैम्बर हो जाता है हार्ट का, वो ये नीले हो जाता है यहाँ पर। और मैं आपको ये बता दूं, जो यहाँ से ब्लड आता है, जो प्योर ब्लड आता है, जो उसका स्पीड मैंने कल आपको बताया था mmHg, तो उसका मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ब्लड की जो स्पीड रहती है वो 120 mmHg रहती है। इसीलिए हृदय की ये वाली हिस्सा क्या होता है, काफी चौड़ा और मजबूत बनाया जाता है। तो उसी के लिए क्या मैं आपको यहाँ पर पूर्ण रूप से बताना चाहूंगा कि जो नीले वाला पार्ट है, इसकी जो क्या होगा, ये सबसे बड़ा चैम्बर होता है ऑल ओवर पूरे हार्ट के अंदर। चारों चैम्बरों में से सबसे बड़ा जो चैम्बर होगा वो लेफ्ट वाला नीले हो जाएगा। अगर हार्ट के ऑपरेशन की बात करूं तो हार्ट के ऑपरेशन को बाईपास सर्जरी कहते हैं। पूर्ण रूप से आप यहां पर देख रहे होंगे, यहां पर ये जो पार्ट है, ये हृदय को दो बराबर भागों में बांट रहा है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, सेप्टम कहते हैं। सेप्टम पूर्ण रूप से क्या कार्य करता है, सेप्टम का जो कार्य होता है पूर्ण रूप से वो होता है क्या, किसी चीज को दो भागों में बांटना। जैसे कि मैंने आपको नेशनल कैविटी में पढ़ाया था कि नाक का ये वाला भाग जो कि दोनों नाक के जो रास्ते हैं उसको क्या करता है, अलग करता है, तो उसे सेप्टम कहते हैं। ऐसे ही हृदय का ये वाला भाग क्या करता है, हृदय को इधर और इधर ऐसे करता है, डिवाइड दो पार्ट में। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, बीच के भाग को सेप्टम कहते हैं। ठीक यही प्रकार जो नुकीला पार्ट होता है, जो नुकीला पार्ट होता है हार्ट का, वो एपिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है भैया, एपिक्स कहलाता है। तो हृदय की जांच के लिए दो टेस्ट किए जाते हैं। नंबर एक ईसीजी टेस्ट, इसको ईसीजी को बोलते हैं कार्डियो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इसके बारे में इससे अगले वाले पार्ट में मैं आपको पूर्ण रूप से बताऊंगा। हृदय की जांच के लिए दूसरा टेस्ट किया जाता है टीएमटी टेस्ट, इसे बोलते हैं ट्रेडमिल टेस्ट, जो ट्रेडमिल पर भागकर ऐसे किया जाता है। यहाँ पर ऐसे कुछ पिन अप लगा दिया जाता है। पूर्ण रूप से इसकी जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। तो उसी प्रकार से हम पढ़ेंगे हृदय की परत। तो देखो हृदय की परत से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने आपको एक परत और पढ़ाई थी, जो लंग्स की भी परत मैंने आपको पढ़ाई थी, उसे कमेंट में जल्दी से मुझे बताइएगा। दूसरी बात, मैंने आपको मस्तिष्क के ऊपर जो हमारे परत होती है उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। जल्दी से आप कमेंट में उसका मुझे नाम बताइएगा। फिलहाल अभी हम यहाँ पढ़ने वाले हैं परत, हृदय की लेयर के बारे में। 3 लेयर होती हैं, तो चलिए देखेंगे यहाँ पर। तो पूर्ण रूप से यहाँ पर जो हृदय की एक लेयर होती है, सबसे पहली लेयर को इसकी बोलते हैं हम पेरिकार्डियम। इस पेरिकार्डियम झिल्ली के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, जिसे बोलते हैं पेरिकार्डियम फ्लूइड, जो कि हृदय को क्या करने से बचाता है, धक्के लगने वगैरह से बचाता है, सुरक्षा रखता है उसकी। तो दूसरी वाली जो परत हो जाएगी वो हो जाएगी ये वाली जो परत हो जाएगी इसकी, ये वाली जो परत होगी हृदय की, ये वाली परत ये काफी मजबूत बनी होती है। देखिए ये भाग काफी चौड़ा भाग है, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर काफी स्पीड से आता है। तो ये वाला जो परत हो जाएगी, ये हो जाएगी मीजोकार्डियम। उसके बाद सबसे अंदर की परत, आप ये वाली परतें देख रहे होंगे इसकी, इस परतों को बोलते हैं एंडोकार्डियम। यानी कि 3 परतें होती हैं, सबसे बाहरी को पेरिकार्डियम, नंबर दूसरी वाले को मेसोकार्डियम, नंबर तीसरी वाले को एंडोकार्डियम। तो पूर्ण रूप से आप समझ गए होंगे। जो हृदय का नुकीला भाग होता है उसको यहाँ बता दिया है मैंने, एपिक्स कहते हैं। हृदय को 2 भागों में बांटने का काम सेप्टम करता है। हृदय का जो सबसे बड़ा चैम्बर होता है वो लेफ्ट वाला नीले होता है। ठीक उसी प्रकार से पहली परत को पेरिकार्डियम, दूसरी को मेसो और तीसरी को एंडोकार्डियम कहते हैं। उसी प्रकार से मैंने यहां पर आपको बताया है कि हृदय का ये सवाल आपसे काफी बार पूछा गया है एग्जाम में, कि जो हमारा ये राइट वाला अलिंद होता है, इसके इस भाग में, यहां पर इस भाग में ऐसे नोड लगा होता है, ऐसे नोड होता है, साइनोएटोरियम नोड इसका पूरा नाम है। तो ऐसे नोड एक मांसपेशी, एक मांस का जैसा पेशी होती है, इसका काम क्या होता है, जो हमारा रक्त, जो हमारा हृदय है, वो हमारा हृदय रक्त को पंप करता है। तो पंप करने के लिए, जैसे कहते हैं कि हृदय एक पंप की तरह भांति कार्य करता है, तो देखिए ये पंप की तरह कार्य करेगा तो उसके लिए कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी। तो यही ऐसे नोड क्या करता है, हमारे हृदय को क्या करता है, करंट जनरेट करता है।
जो हृदय को पंप करने के लिए हृदय में क्या करता है, करंट जनरेट का काम करता है। अगर बाई चांस ऐसा मान लीजिए कि इस हार्ट में क्या हो जाएगा, इस हार्ट के जो हमारा राइट वाला अलिंद है इसमें लगा होता है एसए नोड। एसए नोड अगर किसी कारण में उसमें कोई खराबी आ जाए तो डॉक्टर इसको क्या कर देते हैं, इसी के स्थान पर एक मशीन लगा देते हैं जिस मशीन को कहते हैं पेसमेकर। इस पेसमेकर का काम यह होता है कि जब ये एसए नोड खराब हो जाता है तो ये क्या करता है, करंट जनरेट करने का काम करता है। ठीक है, आप पूर्ण रूप से आई होप समझ गए होंगे। ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि यहाँ पर मैंने बताया कि पेसमेकर क्या है, एक मशीन है जो कि किसके खराब होने पर लगाई जाती है, एसए नोड के खराब होने पर लगाई जाती है। ठीक उसी प्रकार से दुनिया के अंदर ट्रांसप्लांट का अगर मैं बात करूं, हार्ट ट्रांसप्लांट की अगर मैं बात करूं तो दुनिया हार्ट ट्रांसप्लांट का मतलब समझिएगा सबसे पहले कि जब किसी मनुष्य का हृदय पूर्ण रूप से खराब हो जाता है तो उसके अंदर दूसरा हृदय डाला जाता है। तो दूसरा, जैसे मान लीजिए अगर हमारे अंदर कोई दूसरा हार्ट अगर फिट किया जाएगा तो उसी हार्ट फिट करने के काम को बोलेंगे ट्रांसप्लांट। तो ट्रांसप्लांट दुनिया के अंदर सबसे पहले 3 दिसंबर 1697 के अंदर हुआ, 1697 के अंदर सबसे पहले हुआ, जो किस शहर में होता, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। उस शहर का नाम था कैपटाउन। ठीक उसी प्रकार जो डॉक्टर ने जो ये सर्जरी की थी, उस डॉक्टर ने, उनका नाम था क्रिश्चियन बैनार्ड और जो मरीज थे उसका नाम था लुईस वांस कांस्की। ठीक उसी प्रकार से जिस अस्पताल में हुआ था उस अस्पताल का नाम था ग्रॉड शूर। ठीक उसी प्रकार से अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर यह काम सबसे पहले ये डॉक्टर वेणुगोपाल जी के द्वारा किया गया था एम्स हॉस्पिटल के अंदर, जो कि दिनांक थी 3 अगस्त 1994। ठीक उसी प्रकार यहां पर जो मरीज थे उनका नाम देवीराम था, देवीराम। और जो ये पूरी सर्जरी चली थी, इस सर्जरी को करने में लगभग कितना समय लगा था, 59 मिनट, यानी लगभग 1 घंटे का समय लगा था। यानी यहां पर डॉक्टर वेणुगोपाल जी के द्वारा, ऐसा नहीं वो अकेले थे, लगभग 20 सर्जन उनके साथ इस सर्जरी के अंदर शामिल थे पूर्ण रूप से। तो पूर्ण रूप से इस वीडियो में आपको मैंने और थोड़ी सी बेसिक जानकारी दी। इससे अगली वाली वीडियो मैं जल्द ही बनाऊंगा ताकि और हार्ट से अगर कोई जुड़ी जानकारी मेरे संज्ञान में आएगी तो पूर्ण रूप से आपको मिलेगी। बेसिकली अभी हम अगली वीडियो में बात करने वाले हैं ईसीजी और टीएमटी के बारे में। ये टेस्ट कैसे हृदय के होते हैं, क्यों होते हैं, किस लिए होते हैं, इसकी पूर्ण जानकारी आपको मैं अगली वीडियो में देने वाला हूं। जब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद एंड जय भारत।